135 साल पहले इस दुनिया में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसकी वजह से 8 करोड़ इंसानों को ये दुनिया छोड़ देनी पड़ी। एडोल्फ हिटलर। जब जब इंसानियत पर हुई भयंकर क्रूरता की बात की जाएगी तो इतिहास सबसे पहले एडोल्फ हिटलर का जिक्र करेगा। हिटलर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप हिटलर के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इसमें कोई शक नहीं कि अगर एडोल्फ हिटलर ना होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ना होता। इस वर्ल्ड वॉर के पीछे का कारण हिटलर का यहूदियों के प्रति बेशुमार नफरत थी। वो यहूदियों को अपवित्र मानता था। उसका मानना था कि जो भी कुछ गलत होता है वो सिर्फ यहूदियों की वजह से होता है। इसी नफरत के चलते उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों से बेइंतहा नफरत करने का कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार था। उस हार का बदला लेने के लिए हिटलर दोबारा एक बड़े युद्ध की तैयारी में लग गया। 1939 में उसने यहूदियों पर हमला बोल दिया। लाखों यहूदियों को उसने बड़ी बेरहमी से मार डाला और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। द होलोकॉस्ट। उसने यहूदियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए कई ऐसे कैंप बनवाए जहां यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। इस कैंप का नाम सुनते ही यहूदी लोग कांप जाते थे। इस कैंप में यहूदियों को इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वो खुद मौत की दुआएं मांगते थे। हिटलर यहूदियों को मारना तो चाहता था लेकिन उन्हें आसान मौत नहीं देना चाहता था। ये कैंप भी उसने अपनी सोची समझी साजिश के तहत ही बनवाए थे। हैरानी की बात यह है कि यहूदियों पर इतना अत्याचार करने वाले इंसान का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी। जिस इंसान से सारी दुनिया कांपती थी उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की से अपने प्यार का इकरार कर पाए। जिससे सारी दुनिया डरती थी उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की से बात कर सके जिससे वो खुद इतना प्यार करता था। हिटलर भाषण देने में इतना माहिर था कि सिर्फ उसके कहने पर ही जर्मनी के लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। जहां बड़े से बड़े नेता और तानाशाह अपनी स्पीच एक बड़े राइटर से लिखवाते थे, हिटलर खुद अपनी स्पीच लिखता था और यहूदियों के खिलाफ इतना भड़काऊ भाषण देता था कि जर्मनी के लोग उसकी बातों में आकर मरने और मारने को तैयार हो जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों को बड़ी बेरहमी से मार देने वाला खुद हर समय डर के साए में रहता था। वो हर समय एक वहम में जीता था। खाना खाने से पहले वो अपने खाना बनाने वाले नौकर को ही पहले खाना खिलाकर उस खाने को चेक करवाता था। उसे डर रहता था कि कहीं उसके खाने में कोई जहर ना मिला दे। इतना बेरहम इंसान जिसने कभी किसी पर तरस नहीं खाया, वो एक बहुत बड़ा शाकाहारी था। वो भी इसलिए क्योंकि वो पशुओं को मारकर खाने के खिलाफ था। उसने पशुओं को मारकर खाने वालों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और जर्मनी में नॉनवेज खाना और बिकना पूरी तरह से बैन हो गया। क्या आप यकीन करेंगे कि इंसानियत पर इतना जुल्म ढाने वाला हिटलर खुद एक बहुत बड़ा डरपोक था, और वो भी बेहद मामूली चीज़ों से, जिनमें से एक बिल्ली है। जिस बिल्ली से छोटे बच्चे भी नहीं डरते, उससे हिटलर इतना ज़्यादा डरता था कि बिल्ली देखते ही फौरन वो अपना रास्ता बदल देता था। इसके अलावा हिटलर जब भी किसी के हाथ में ब्लेड देखता था तो बुरी तरह घबरा जाता था। उसे लगता था कि कहीं कोई उसका गला ना काट दे, इसलिए पूरी जिंदगी उसने कभी किसी से अपनी शेव नहीं बनवाई और वो अपनी शेव खुद बनाता था। हिटलर कभी किसी पर यकीन नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने घर के नौकरों पर भी नहीं। हिटलर अंधेरे से भी इतना ज़्यादा डरता था कि पूरी पूरी रात बिना सोए ही उजाला होने का इंतज़ार करता था। सुबह 5 बजे जब उजाला हो जाता था तब हिटलर सोता था और 11 बजे उठ जाता था। हिटलर ने भले ही आतंक का साम्राज्य कायम किया हो, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिटलर आस्तिक था। वो भगवान को बेहद मानने वाला था। यहूदियों को वो इस संसार के लिए एक अभिशाप मानता था। वो जर्मनी के लोगों से कहता था कि इन यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म करने के बाद ही हमें स्वर्ग हासिल होगा। इसी तरह वो अपने देश की जनता को भड़काकर उनसे कत्ले आम करवाता था। आखिर में जाते जाते आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ
कि हिटलर दिमागी तौर पर एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिस बीमारी का इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं था, और वो बीमारी ना तो हिटलर से पहले किसी को थी और ना हिटलर के बाद किसी को हुई। इस बीमारी का मरीज हिटलर इस संसार में अकेला ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई और हिटलर ने एक बंद कमरे में जाकर खुद को गोली मार ली, और इस तरह हिटलर के साथ इस दुनिया से तानाशाही और क्रूरता का अंत हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।